रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि किस्मत पर। किस्मत तो लिखा जा चुका है, लेकिन मेहनत जिससे कि किस्मत को बदला जा सकता है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही किस्मत और मेहनत पर आधारित है। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बड़ा ही धनवान था। उसका एक पुत्र था। व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो वो चल बसता है, लेकिन उसकी इतनी ज़मीन जायदाद रहती है कि उसका बेटा यदि उम्र भर अच्छी से तरीके से उसे खर्च करे तो ताउम्र वो आराम से रह सकता है। लेकिन बेटा अपना पिता के मरने के बाद अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है और समय ऐसी परिस्थिति उसकी बदल जाती है कि वह मारा मारा फिरने लगता है। एक दिन की बात है कि बेचारा उसका बेटा बैठकर रोता है और अपनी किस्मत को दोष देता है कि इतनी मेरी किस्मत ख़राब है, क्या जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, आगे क्या होगा। यह सब उधेड़-बुन में लगा रोता रहता है। तभी वहीं पास से एक मुसाफिर गुजरता है जो कि एक बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। वो महात्मा वहीं से गुजरते हैं और उससे बात करते हैं कि बेटा तुम किस परेशानी में हो और क्यों रो रहे हो, क्यों उदास हो। तब वो व्यक्ति जो बेटा रहता है वो अपनी सारी बातें बताता है। मन जो रहते हैं उनकी इसकी बातें सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। तो और बोलते हैं कि ओ तो तुम इस बात से नाराज़ हो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं दे रही है। तुम्हारा किस्मत, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर है। तुम उसे अपने साथ लाओ, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो लड़का उस मन से पूछता है, आखिर मेरा भाग्य, मेरी किस्मत कहाँ है? आप बताइए, मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा। तब वो समझाता है व्यक्ति कि ऊंचे पहाड़ पर तुम्हारा भाग्य बैठा है। तुम जाओ और अपनी मेहनत से जाओ, उसे बुला के लाओ और तुम्हारा किस्मत वो बदल देगा। वहीं तुम्हारा भाग्य रहता है। लड़का उसकी बातों में आता है और भागता दौड़ता ऊंचाई पर चढ़ता जाता है। बहुत भागता हुआ जाता है। रास्ते में उसे एक शेर मिलता है। शेर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इस रास्ते में क्यों आए हो? तो उस लड़के ने सारी बात बताई कि मुझे एक महात्मा ने बताया है कि मेरा भाग्य इस ऊंचाई पर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रहता है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। तब शेर बोलता है कि तुम जब जा रहे हो भाग्य से तो उससे मेरी भी बात करना। मैं भी बहुत ही बीमार हूँ और मुझे भी बड़ी परेशानी है। मैं अपनी परेशानी से, मुझे ऐसी बीमारी है कि मेरी भाग्य ही मुझे इससे सुधार कर सकता है। वो लड़का दौड़ता भागता आगे बढ़ता है। आगे उससे एक बगीचा मिलता है। बगीचे में जाता है तो वो बहुत थका रहता है, तो वहीं से फल तोड़ के खाना खाता है। जैसे ही खाता है तो उसे वो फल कड़वा लगता है। वह उगल देता है और थूकते हुआ बोलता है, कितना कड़वा फल है। तभी वहाँ से माली आता है और बोलता है कि हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। इतने बड़ा बगीचा है, इतने सारे अनगिनत फल हैं, लेकिन सारे के सारे कड़वे। पता नहीं इसके भाग्य में क्या है, इस मेरे बगीचे में, कि इतना मैं खेती करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जो भी फल उगता है वो कड़वे ही रहते हैं। तुम जब जा रहे हो तो तुम मेरे इस भाग्य से पूछना कि इसका क्या उपाय है, ताकि कहीं मेरी भी किस्मत बदल जाए। लड़का भागता हुआ आगे पहुँचता है। आगे दौड़ता दौड़ता जाता है। तभी इसे एक छोटा घाट मिलता है और वहाँ एक महल रहता है। महल में एक राजकुमारी रहती है। राजकुमारी उसे मिलती है। वो राजकुमारी देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वो लड़का फिर अपनी वही बात बताता है कि मैं अपने भाग्य को लेने आया हूँ। मुझे एक महात्मा ने बताया है कि तुम्हारा भाग्य इस ऊंचे पहाड़ पर है और मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। राजकुमारी जो है वो देखती है, सुनती है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है, तुम जा ही रहे हो तो ज़रा मेरे बारे में पूछना कि मेरा भाग्य कब उदय होगा। मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन मैं बहुत उदास रहती हूँ, मेरी बहुत परेशानी है। मेरा भाग्य कब उदय होगा? बिन चाहे मैं खुश भी नहीं रह पाती। लड़का भागता हुआ आगे पहुँचता है। जैसे ऊंचे पहाड़ पर जाता है तो उसे उसका भाग्य मिलता है और तब वो खुशी के मारे झूम उठता है और बोलता है, बस मैं आप ही के लिए इतनी ऊंचाई तक आया हूँ। अब चलिए मेरे साथ, मुझे आपको लेके जाना है अपने साथ। भाग्य बोलता है कि ठीक है, चलो तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। तुम बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे साथ आता जाऊँगा। और वो उसकी बात मानता हुआ बोलता है कि तुम आओगे तो ज़रूर ना।
तो भाग्य बोलता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, तुम आगे तो बढ़ो। उस लड़के ने अपनी रास्ते में मिले सभी लोगों की बात भी बताती है और वो भाग्य बोलता है कि हाँ इन सब का उपाय है और सबका किस्मत बदल जाएगी और सबके लिए कुछ कुछ बातें भी बताता है। अब वो लड़का दौड़ता भागता उल्टे पाँव आता है। फिर रास्ते में उसे वही सेर मिलते, वही सब कुछ मिलता है और वो मन में खुशी से झूमता रहता है कि अब तो मेरे पीछे भाग्य भी आ रहा है, अब कौन रोक सकता है। और आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसे सारे लोग फिर से मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम भाग्य से मिलकर आ गए। और तब सबसे पहले उसे राजकुमारी मिलती है। तो राजकुमारी से जैसे रास्ते पे मिलता है तो राजकुमारी पूछती है, तुम भाग्य से मिले? भाग्य ने मेरे बारे में क्या कहा? लड़के ने बोला कि भाग्य ने कहा है कि तुम्हारी जब शादी हो जाएगी एक अच्छे इंसान से तब तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी और बस तुम्हारी शादी तुम्हें करना है। तो लड़की बोलती है कि ठीक है राजकुमारी, अब मैं चलता हूँ। तो राजकुमारी बोलती है कि तुम मुझी से शादी कर लो, हो सकता है मेरी किस्मत बदल जाए। लेकिन वो लड़का भागता हुआ बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और आगे भागता जाता है। आगे दौड़ता भागता वो इतनी ऊंची छलांग लगाता हुआ जाता है कि मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है। धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसे अगली मोड़ पे जाता है। तो अगले मोड़ पे फिर उसे वही सारे लोग, जो बगीचा था वो मिलता है। बगीचा का माली उससे पूछता है, तुम भाग्य से मिलकर आ गए? क्या कहा तुम्हारे भाग्य ने और मेरे बारे में क्या कहा? तो लड़के ने बताया कि इस बागीचे में की खुदाई कराओ, इसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं और इसे तुम निकाल दोगे तो यहाँ का जो मीठा पानी आएगा उसके बाद ये सारे फल मीठे हो जाएंगे। इस खजाने की वजह से इसका फल कड़वा है। तो वो माली बोलता है, ठीक है तुम मेरी इसमें मदद करो, मैं तुम्हें इससे बहुत सारा जो धन आएगा वो तुम्हें दे दूँगा। लेकिन लड़का उनकी बात भी काटता हुआ आगे की ओर दौड़ लगाता है कि नहीं, मेरे पीछे भाग्य आ रहा, मैं ये सब काम नहीं करूँगा और मुझे कोई भी धन जवाहरात नहीं चाहिए, मेरे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है। फिर भागता जाता है। आगे उसे फिर शेर मिलता है। शेर ने रोक कर पूछा कि मिला है भाग से? तो बोला, हाँ। क्या कहा भाग्य ने मेरे बारे में? तो लड़का बताता है कि भाग्य ने कहा है कि तुम इस दुनिया के सबसे जो मूर्ख व्यक्ति है उसका सर फाड़ दोगे तब तुम्हारा ये जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। बस क्या था, शेर ने आओ देखा न ताओ और उसे का चीर फाड़ करता हुआ उस लड़के को खा गया। और ये रहा भाग्य और मेहनत का फल। लड़के को हर एक मोड़ पे उसके भाग्य ने साथ देना चाहा। जहाँ रानी थी, राजकुमारी थी, उससे शादी करने का उसे मौका दिया, लेकिन उस लड़के ने उस भाग्य को भी ठुकरा दिया। फिर उसके भाग्य ने उस बागीचे में बहुत सारे धन जवाहरात देने का वादा किया, लेकिन उसने उसका भी ठोकर मारा। उसके बाद उसके भाग्य ने शेर के पास उसको साथ लाकर खड़ा कर दिया और उस शेर ने उसका वो हास्य किया जिसकी उसकी उम्मीद भी नहीं थी और ना ही उसकी किस्मत में लिखा था। लेकिन उसकी वो भाग्य के ऊपर ही टिकना और भाग्य के ऊपर ही अपने सारे काम को छोड़ देना ही उसकी ऐसी हालत की। यदि वो चाहता तो अपने भाग्य का साथ देकर अपनी मेहनत से हर एक मोड़ पर वो सफलता हासिल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। उसने सारा का सारा बोझ अपने भाग्य पर डाल दिया और भाग्य ने उसके साथ उसका वो हास्य किया जो कि आपने इस कहानी के माध्यम से देखा। तो ये है एक छोटी सी कहानी, लेकिन इस कहानी का मूल मोड़ यही है कि ये कहानी जो है किस्मत और भाग्य के ऊपर आधारित है, जो कि मेहनत के द्वारा ही सफल होती है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। जो किस्मत में होगा वो खुद कर चला आएगा और जो नहीं होगा वो अपने आप आपके पास से लौट कर चला जाएगा। जैसे